हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ। यदि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का यानी आकार का बीम का मतलब पहले बता के ये वस्तु होता है। बीम जो है वस्तु को कहा जाता है। किसी बीम साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो ये देखो 4 सेंटीमीटर साइज का बीम, पहले पढ़ दे रहा हूँ। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। तो देखो कि पहले क्या दिया है, पहले उसको हम पढ़ते ध्यान से। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम यानी प्रतिबिंब की ये क्या है, लंबाई है, यानी वस्तु की लंबाई। बीम का मतलब वस्तु। तो 4 सेंटीमीटर साइज का बीम यानी वस्तु की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, अर्थात ओ बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, यानी उसकी फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यह बराबर क्या होगा, माइनस, चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए यह बराबर क्या होगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। दिया है कि फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। जो वस्तु जो रखा गया है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ये वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो अर्थात u बराबर कितना होगा, माइनस 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान देंगे, अवतल दर्पण है इसलिए ये भी ऋणात्मक होगा और ये भी ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब क्या करें, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी एक जो है हमारा जो है पर्दा है उसको दर्पण से कितना दूरी पर रखा जाए कि उस पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा तो उसकी दूरी कितना होगा। यानी ये पूछा जा रहा है, भी पूछा जा रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, भी होता है। तो भी जो है हमारा पूछा जा रहा है। और साथ साथ पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात की, यानी प्रतिबिंब की साइज यानी उसकी लंबाई कितना होगा। यानी प्रतिबिंब की लंबाई हम किसके करते हैं, आई से, और ये आई ज्ञात करना होगा। तो अब देखिए हमारा जो है एक भी ज्ञात करना है और एक आई ज्ञात करना है। तो आई के लिए हमारा आई बटे ओ बराबर माइनस यू बाई भी चाहिए। तो भी हमें ज्ञात है नहीं, तो पहले हम क्या करें, भी ज्ञात करेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी कितना है। तो ये हमारा फार्मूला 1 बटे ये बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी होगा। चूंकि भी का मान ज्ञात करना है या प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, ऐसे 1 बटे भी बराबर होगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1 बटे एफ माइनस 1 बटे यू होगा। तो अब फार्मूले में उसका मान रखते हैं, 1 बटे भी बराबर होगा 1 बटे एफ, और एफ बराबर कितना, माइनस 15 है, फिर माइनस है 1 बटे यू है, और यू बराबर कितना है, माइनस 25 है। ठीक, ये मान रख दिया गया। अब ये जो है 1 बटे माइनस 15 हो गया, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 1 बटे कितना होगा, 25 होगा। तो इसका लघुत्तम लगे 25 या 75 होगा, जो 15 से भी कट जाएगा। तो ये 15 या 75 15 पचे 75, तो 5 को गुणा इसमें माइनस 5 आएगा, ये ऋण है इसकी वजह से माइनस 5 होगा। अब 25 या 75 प्लस 3 होगा, तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 2 बटे 75 आएगा। ठीक है, 1 बटे भी बराबर माइनस 2 बटे 75 आ गया, इसलिए भी बराबर होगा माइनस 75 बटे क्या होगा, 2 होगा। ये बराबर होगा माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, यानी ये क्या होगा, अब माइनस है इससे पहले ही बताया गया था, ये हमारा क्या होगा, पर्दे को दर्पण के आगे 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए, यानी ये दर्पण के आगे बनेगा। पहले ही बताया गया था, आगे जो जितने भी है मूल बिंदु के पी ध्रुव के बाएं तरफ जितने भी होगा वो ऋणात्मक होता है। तो ये देखिए ऋण आया है, इसलिए पर्दा जो क्या होगा, दर्पण के आगे रखना चाहिए। ये तो हमारा भी ज्ञात हुआ, यानी पर्दे की दूरी ज्ञात हो गया। अब हमें आई ज्ञात करना, तो आई हम जानते हैं आई बटे ओ होता है, फार्मूला बराबर माइनस यू बटे भी। तो ये हमारा जो है भी बटे यू होता है, माइनस भी बटे यू होगा। ठीक है, जो ये लिखा गया है आई बटे यू ओ बराबर माइनस भी बटे यू। तो आई बटे 4 यानी ओ बराबर कितना, 4 उसकी लंबाई यानी बीम की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई कितना, 4 है, तो ये माइनस हो गया। अब भी है, भी का मान यहाँ से रख देंगे, अब भी का मान माइनस 37.5 है। अब बटे यू है, और यू बराबर हमारा कितना है, माइनस 25 है। ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारा ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो एक धन एक ऋण है, तो इनको हम लिख सकते हैं पूरे के माइनस के रूप में लिख सकते हैं,
यानी -37.5/25 हो गया। अब फिर ये बराबर इसके है तो 4 का क्या होगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो इसको गुणा भाग कर लगे ये आएगा -6 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट है इससे कि प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वर्ष से बड़ा होगा। तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान दोगे कि यहाँ पर जो कैसे ये ज्ञात होगा, तो देखोगे पहली बात जो वर्ष की लंबाई हमारा कितना 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की दिशा क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे बताया गया ये अवतल दर्पण है तो ये जो है हमारा उल्टा बनेगा। अब वास्तविक होगा क्योंकि ये जो है उसके दर्पण के सामने बना है, आगे बना है, उसकी जो है प्रतिबिंब बना है, इसलिए वास्तविक होगा। और साथ साथ ये उल्टा होता है, सभी उल्टा बनते हैं और वर्ष उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, देखोगे वर्ष हमारा 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ष उससे क्या होगा, बड़ा होगा। इसको दूसरे फॉर्म में ये कर सकते हैं कि जैसे 4 सेंटीमीटर साइज का है, ये 6 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ हमारा होगा क्या कि ये जो है 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। माने जैसे यहाँ पर हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक चीज और देखेंगे कि जैसे और ध्यान से देखोगे तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और तो जो वस्तु रखा गया है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो ये जो हमारा वस्तु कहाँ होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसका वक्रता केंद्र जो है इसकी दुगने के बराबर 30 सेंटीमीटर है और वस्तु कितना रखा गया, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, ये हमारा वक्रता केंद्र 30 सेंटीमीटर और वस्तु 25 सेंटीमीटर रखा है। तो यहाँ पर जो वस्तु रखा गया है, मैं बताया था कि वक्रता केंद्र के जब ध्रुव तरफ आएंगे जो वस्तु रखा जाएगा तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पर रखी गई वस्तु, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और जब इधर आएगा तो प्रतिबिंब हमेशा जो है इधर जाएगा और इधर क्या होगा, बड़ा बनता जाएगा। और ये क्या होगा, उल्टा बनेगा और इधर प्रतिबिंब बना, इसलिए वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वर्ष उससे क्या है, बड़ा होगा। यानी जितना प्रतिबिंब वर्ष की लंबाई उससे ये हमारा जो है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी 4 है वर्ष की लंबाई, तो ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इससे हम जो है थोड़ा सा मतलब वहाँ से दिमाग लगा करके थोड़ा सा सोच लगे कि वर्ष ये प्रतिबिंब की जो है साइज क्या होगा। तो साइज जो है ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये पहले बताया 4 और ये हमारा प्रतिबिंब की लंबाई 6 है। एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताना है। तो पर ये देखते हैं सवाल में क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी जो है अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है ये हमारा 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, आर बराबर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इतना दिया हुआ है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी हमारा जो है 20 सेंटीमीटर है, तो u बराबर कितना होगा, -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में माइनस लेते हैं, u बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी ये हमें जो है प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी यानी भी ज्ञात करना है। तो u दिया है, r दिया है और हमें जो है ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी ज्ञात करना है। u r दिया, भी ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो ये हमें भी ज्ञात करना है, u दिया हुआ है, f देखे कहाँ से मिलेगा, r बराबर 30 सेंटीमीटर, तो यह बराबर जानते हैं फार्मूला होता है, यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है और r बराबर कितना है, 30 दिया है, तो इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं, ये कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। पहले ही बताया गया है जो वक्रता त्रिज्या जो है, जो दूरी और हाँ वक्रता केंद्र की जो दूरी होगा या वक्रता त्रिज्या होगा, ये जो है फोकस के दुगने के बराबर होता है, यानी फोकस जो है वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। अभी इसके पहले बताए थे। तो ये बराबर r/2, ये 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यह बराबर माइनस लेंगे, चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए -15 सेंटीमीटर लेंगे। ऐसे 1/v का मान निकालेंगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, इसी का मान ज्ञात करना है। तो 1/f यानी -15 और माइनस है, ये माइनस फार्मूले का है और ये हमारा जो है ये माइनस और फिर 1/u हो गया, तो माइनस क्या हो गया,
1/-20 हो गया। तो ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो 1/20 बराबर हो गया 1/-15, ये प्लस हो गया तो 1/20 हो गया। इसका लघुत्तम 60 आएगा क्योंकि 15 से भी कट जाएगा, 15 चौके 60, इसका 4 का गुणा इसमें करेंगे -4 आएगा, और प्लस क्या होगा 3 होगा, 20×3=60, और ये -1/60 हो गया। यानी ये हमारा आ गया 1/20, ये है 1/20 बराबर हो गया -1/60, ये है। तो इसलिए भी बराबर होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो भी बराबर क्या होगा -60 सेंटीमीटर। ये भी रीडा है, यानी क्या होगा दर्पण के सामने बनेगा। और ये देखेंगे दूरी हमारा -60 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। यानी ये देखिए वक्रता केंद्र से भी दूर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये है वक्रता त्रिज्या जो है उसका जो है 30 सेंटीमीटर है, और जबकि ये 7 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 7 सेंटीमीटर है, या उससे दूर बन रहा है। तो यानी वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है, दूर बनने का मतलब ये वस्तु से बड़ा बनेगा। और देखें कि जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, मूल बिंदु के जो है बाएं तरफ बन रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक भी होगा क्योंकि उधर ही बन रहा है, वास्तविक भी होगा, और वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो आज इतना ही बता रहा हूँ। अग्री करके एक सवाल दे रहा हूँ कि 60 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम जो है, बीम का मतलब वस्तु, ये ध्यान रखें, वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ये वस्तु की दूरी है, ठीक है। और ये जो है बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी है, और ये जो है वस्तु रखा गया है। और दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, यानी प्रतिबिंब उस पर वस्तु का स्तर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। यानी ये जो है कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u का मान पूछा जा रहा है, और प्रतिबिंब की साइज पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की कितनी लंबाई होगा, और उसका प्रकृति ज्ञात करो, कैसा होगा वो, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये सब जो है घर से करके जो है, यदि कोई दिक्कत होगा इस सवाल में तो जो है मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, नहीं तो जो है उसको कर लेना और करते रहो, क्योंकि समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, इससे जितना बताया जा रहा है ध्यान से पढ़ते रहोगे, ठीक है। धन्यवाद।